शायद ही आप अनजान हो, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि संपूर्ण देश में मनाए जाने वाले रंगों के इस त्योहार की शुरुआत बुंदेलखंड के झांसी जिले से शुरू हुई थी। झांसी जिले का एरच कस्बा त्रेता युग से धर्म के पन्नों में अमिट छाप छोड़े हुए है। आपने भक्त प्रहलाद की भक्ति और उसके पिता हिरण्याकश्यप की हैवानियत की कहानी जरूर सुनी होगी। धार्मिक किताबों के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, जबकि प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप राक्षसों का राजा था, जो देवताओं को अपना दुश्मन समझता था। जब उसने अपने पुत्र की भक्ति देखी तो उसे मरवाने का प्रयास किया। इसके लिए भक्त प्रहलाद को ऊंचाई से फेंका गया। सर्पदंड से उसे खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब हिरण्याकश्यप असफल रहा तो उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। हिरण्याकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, और फिर क्या, बुआ होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। मगर जिसके सर पर स्वयं भगवान का हाथ हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता था। होलिका को आग के हवाले कर दिया, लेकिन यह क्या हुआ था, होलिका पूरी तरह दहन हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, उन्हीं का नाम लिया करते थे। हिरण्याकश्यप को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये हम सारी दुनिया मुझे पूछती है और हमारा पुत्र ही नारायण भगवान को पूछता है, उन्हें मानता है। तो उन्हें मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने बहुत सी यातनाएं दी, विष पिलाया, सर्पों से कटवाया, उनको डीकाचल पर्वत से बेतवा नदी के प्रहलादों में फेंका गया, लेकिन वो नहीं मरे। अंत में हिरण्याकश्यप की जो बहन थी होलिका, तो उन्होंने अपने भाई हिरण्याकश्यप से कहा कि भाई मैं इनको मार दूंगी, मैं इनको चिता में बैठा करके मैं अपनी गोदी में बैठा लूँगी, तो मैं बच जाऊँगी, ये मर जाएगा। अंत में ऐसा ही हुआ कि चिता बनाई गई जिसमें होलिका बैठी और होलिका की गोदी में भक्त प्रहलाद को बैठाया गया। अंत में चिता में जब आग दे दी गई तो जो चुनरी थी वो किसी तरह से ईश्वर की कृपा से, नारायण भगवान की कृपा से चुनरी उड़ गई। होलिका उसमें चिता में दहन हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। ठीक उसी वक्त अपने भक्त पर अत्याचार होते देख भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और दुष्ट राजा हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। राक्षसों के राजा की मृत्यु के बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया और उसी दिन से होलिका दहन का दस्तूर आज भी जारी है। तो उन्हें कई सारी यातनाएं दी गई, उन्हें पर्वत से गिराया गया, जहर पिलाए गए और काले नांग से कटाया गया। ये जो आप देख रहे हैं नदी, इसमें उस पहाड़ से नीचे गिराया गया। अंत में इनकी बहन थी एक होलिका, ये सारे प्रयास निष्फल रहे। तो होलिका जी को ये वरदान था कि उनके पास एक चीर था, उस चीर को उड़कर जब वो अग्नि में प्रवेश करेंगी तो उनकी देह उससे नहीं जलेगी, बाकी जो भी साथ में होगा या कुछ भी वो सारा कुछ जल जाएगा। तो इस बात को देखते हुए हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर के इस चिता में बैठ जाओ, तो उस वरदान के कारण, उस चीर के कारण तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रहलाद का जो है वध हो जाएगा। लेकिन ये भी प्रयास उसका निष्फल रहा। फिर पुनः अच्छाई की जीत हुई, प्रहलाद जी बच गए। इस होलिका दहन के बाद जो आम जनमानस में एक आत्मीयता और एक प्रेम उमड़ा कि देखो अच्छाई की जीत हुई, भक्त बच गया, तो इस हर्ष उल्लास में एक दूसरे को रंग लगा करके इस होली जैसे पर्व का उद्गम स्थान ये एरच बना। और इसी घटना के साथ होली की शुरुआत हुई, जो आज हमारा पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ, आत्मीयता के साथ मनाता है। बताया जाता है कि झांसी जिले में बेतवा नदी के किनारे बसा एरच कस्बा त्रेता युग में हिरण्याकश्यप के राज्य की राजधानी थी। यहाँ एक पर्वत आज भी मौजूद है जिसे डिकोली पर्वत के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यहीं से प्रहलाद को नीचे फेंका गया था। इसके बारे में मैं यही जानता हूँ कि यहाँ पर होलिका दहन होती है और यहाँ से प्रहलाद जी को फेंका गया था। बस यही मेरे पूर्वजों ने बताया है। पूर्वज लोगों ने बताया? हाँ, मेरे दादा है, उन लोगों ने बताया है। होलिका दहन कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर हुई थी होलिका दहन। यहाँ पर? हाँ। और भक्त प्रहलाद को कहाँ फेंका था? यहाँ से फेंका था, इस साइड नदी साइड, यहीं पर फेंका गया था, यहीं से हिरण्याकश्यप द्वारा उन्होंने फेंका था यहाँ पर। होली के इस महापर्व के बारे में कई विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन झांसी के एरच कस्बे में मौजूद टिकोली पर्वत और होलिका के दहन का स्थान सैकड़ों साल पुराना नरसिंह मंदिर उन घटनाओं के प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसी समय से ये एरच में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई
कि कहीं ना कहीं सत्य है, हमेशा सत्य की विजय होती है, असत्य हमेशा हारा जाता है। एक खुशी के मामले में सब एक दूसरे के गले लगे और तिलक लगाया। इस तरह से एरछ से ही होली प्रारंभ होती है। इसके साथ ही यहाँ खुदाई में भी कई ऐसे प्रमाण मिले जो यहाँ के इतिहास की गवाही देते हैं। झांसी के वरिष्ठ साहित्यकार बताते हैं कि हिरण्यकश्यप 43 लाख वर्ष पूर्व एरिकच यानी कि एरच में राज करता था। बुंदेलखंड का यह बहुत पुराना नगर है। इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। हाँ, होली का त्योहार यहीं से मनाया जाता है। बाहर से आदमी भी आते हैं। 10-15 रोज पहले से मनाए जाते हैं। आज जो पर्व देश के साथ साथ विदेशों में भी रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, वहीं यह जानकर बुंदेलखंड वासियों का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि इस त्योहार की शुरुआत यहाँ से हुई थी। इस रंगों के पर्व को प्रेम से मनाइए। आप सभी को न्यूज़ बी के परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झांसी से मनीष अली के साथ नाजमा आब्दी की रिपोर्ट।